आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोग देखने वाले हैं क्या ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है और क्या केमिकल इक्वेशन होता है। हम लोग इसे इंट्रोड्यूस होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होते हैं क्या? तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस का निर्माण होता है। नए सब्सटेंस बनते हैं एक नए प्रॉपर्टीज के साथ। उनका नया नया प्रॉपर्टीज होता है। उनको क्या करते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं, वो दोनों टर्म हमको ध्यान से देखना है। सबसे पहला टर्म है हमारा द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। वैसे सब्सटेंस, वैसे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद नए होकर बनते हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो नए सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के थ्रू उनको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मान लिए ए और बी हमारे पास कोई दो सब्सटेंस है, वो आपस में रिएक्ट करके सी और डी बनाते हैं। तो चूंकि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और चूंकि सी और डी नए सब्सटेंस बन रहे हैं तो इनको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन हमको पता कैसे चल रहा है केमिकल रिएक्शन हो रहा है? केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं है केवल साइंस के लेबोरेटरी में ही होता है, हमारे घर में, हमारे डे टू डे लाइफ में भी हमेशा होते रहता है। तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हमको पहचानने में मदद मिलती है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस की उत्पत्ति होती है तो वहाँ पे हो सकता है केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर कहीं पे प्रेसिपिटेट अवक्षेप के रूप में कहीं हमको मिल रहा हो दो सब्सटेंस के मिलने के बाद, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो सकता है। चेंज इन कलर। अगर कलर में चेंजेज आते हैं तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो सकता है। अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहे हैं, दो सब्सटेंस को अगर हम मिला रहे हैं उसके बाद उनके टेम्परेचर में चेंजेज आ रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट चेंज हो जाए तो भी हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन शायद हो रहा होगा, क्योंकि स्टेट चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा केमिकल रिएक्शन ही हो रहा हो। जैसे वाटर का आइस में चेंज करना, आइस का वाटर में चेंज करना, ये भी तो स्टेट चेंज हो रहा है, पर एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। हम लोग केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन पहले भी इसे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। एक बात याद रखिएगा नोट के तौर पर, अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन कीप ऑन ऑकरिंग इन आवर डेली लाइफ। अभी हमने बोला कि हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन लगातार होते रहते हैं। जैसे दूध का दही बनना, खाने का पकना, और पकने के बाद हम लोग खाना खाते हैं उसका पेट में उसका डाइजेशन होना, उसका पचना, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ईंधनों का जलना, फल का पकना, ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे डे टू डे लाइफ में नज़र आते हैं कि केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रहा है हमारे सामने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? हम लोग अब देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन क्या हुआ है। हम लोग बस एक केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं। हम लोगों ने लिखा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट के रूप में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। हम लोगों ने बस केमिकल रिएक्शन लिखा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। अगर इसी को हम लोगों ने इसके सिंबल और फार्मूला के आधार पर लिख दिया। हम लोगों ने जिंक को Zn लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखा, जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिखा, हाइड्रोजन को H2 लिखा। अगर हम लोग इसको सिंबल के फॉर्म में लिख दिए तो हमारा जो केमिकल रिएक्शन था वही केमिकल इक्वेशन उसको बोला जाता है। तो याद रखेंगे, the method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula। वैसा मेथड जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल और फार्मूले के थ्रू, तो वो हमको क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाया जाता है। हम लोगों ने देखा कि क्या केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ एग्जांपल देखें केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप होते हैं। हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस